हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमन कुमार। आज हम लोग करेंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य को कोविड-19 के टीकों के प्रायोगिक डिलीवरी के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? आंसर इसका होगा तेलंगाना। देश का पहला राज्य है ये जो ड्रोन की सहायता से कोविड-19 के टीकों को जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। तेलंगाना। तो अब तेलंगाना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुई है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री अभी इस वर्तमान के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल है तमिलिसै सौंदरराजन। मुख्य न्यायाधीश है हिमा कोहली। राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 17 सीटें। अब बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने FY 2022 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? भारत की GDP कोविड-19 की वजह से गिर रही है, जिस कारण ADB ने अपना अनुमान लगाया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11%। अब ADB के बारे में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई है। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। अध्यक्ष है मासात्सुगु असाकावा और उपाध्यक्ष अशोक लवासा है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया? BRO का काम होता है सीमा पर जितने भी सड़क बनेंगे उसकी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा वैशाली हिवाल से। अब BRO के बारे में जान लेते हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब BRO का काम होता है बॉर्डर पे जितने भी रोड बनेंगे या रास्ते बनेंगे वो BRO की निगरानी में बनेंगे। अब इसकी स्थापना हुई 7 मई 1960 ईस्वी को। संस्थापक हैं इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। महानिदेशक जनरल राजीव चौधरी। क्वेश्चन नंबर 4, आनंद महिंद्रा ने अभी हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो आंसर होगा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देश में कहीं भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो वो पूर्ति की जाएगी। अब महिंद्रा के बारे में जान लेते हैं। महिंद्रा की स्थापना 2 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। CMO चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद महिंद्रा है। क्वेश्चन नंबर 5, RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया? आंसर है T रविशंकर। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। BP कनुंगा के स्थान पर T रविशंकर को रिप्लेस किया गया। 4 ही होते हैं, 4 ही में से किसके जगह पर किसको रिप्लेस किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका आंसर होगा T रविशंकर। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से BP कनुंगा के स्थान पर T रविशंकर को रिप्लेस किया गया। अब RBI के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना इसका हुआ 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, GST राजस्व अप्रैल में कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया? इसका आंसर होगा 1.41 लाख करोड़। नोट में जान लेते हैं। GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। भारत में GST जुलाई 2017 ईस्वी में लाया गया। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हुआ? आंसर होगा जगमोहन मल्होत्रा। जगमोहन मल्होत्रा 2 बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं, जिनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा रमन मीनाक्षी सुंदर। इसी से रिलेटिव बिहार पुलिस के 21 मार्च के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा कटक उड़ीसा में, जो कि उड़ीसा में। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है,
विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस देश में होता है? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं।